जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 45 और 43 पदों के लिए बोर्ड को अध्याचन मिल चुका है। जैसे ही कल ये न्यूज आई उसके बाद जो है एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो है आपका जो एग्जाम पैटर्न है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी कुछ महीने पहले की बात है, भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हो सकता है कि वो जो है यूपीएसआई वैकेंसी के लिए प्रीलिम्स और मेंस कराने पर जो है विचार करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो उसी पर आधारित होगा। अब अध्याचन से रिलेटेड कल न्यूज आया और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई जिक्र अभी तक नहीं किया गया है। अब बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या प्री और मेंस दोनों होगा। विस्तार में बात करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों अभी जो वर्तमान में हमारा एग्जाम पैटर्न है यूपीएसआई के लिए, आप जानते होंगे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ठीक है। जीके, जीएस और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी से जो है 40-40 क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 160 क्वेश्चन के लिए जो आपको समय मिलता है, कुल समय की अगर हम बात करें तो दोस्तों टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं होता है इसमें। अब जो है ये हमारा एग्जाम पैटर्न है अभी जो पिछली 2 भर्तियां आई उनमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये प्रीलिम्स और मेंस की जो चर्चा है ये कहां से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों 2011 की जो यूपीएसआई की भर्ती थी उससे रिलेटेड जो है एक स्क्रीनशॉट या फिर आप कह लो कटिंग जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम पैटर्न शो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी अध्याचन प्राप्त हुआ है, अभी इस पर विचार किया जाएगा। अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से खुद इस पर जो है कोई न्यूज आएगा तभी हम जो है मानेंगे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा। अब सवाल उठता है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस होना ये सही होगा। जी हां दोस्तों, अगर प्रीलिम्स और मेंस होता है तो यकीनन भर्ती के फेयर होने के चांसेस जो है वो अधिक हो जाते हैं। देखिए पिछली बार 2021 की जो भर्ती थी, किसी से छिपा नहीं है किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगे। उस वैकेंसी में पता नहीं कितने बच्चे, कितने अभ्यर्थी पकड़े गए और ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ बच्चे जो है पकड़े गए और वापस भेजे गए, ठीक है। तो धांधली तो हुई थी, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। वो अलग बात है, उस पर कार्रवाई भी किया भर्ती बोर्ड ने, उस पर कार्रवाई भी किया, शासन प्रशासन सभी ने जो है उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई किया। लेकिन फिर भी देखिए प्रीलिम्स और मेंस होने से फायदा क्या होता है। अब क्या होगा जब आपका प्री होगा तो प्रीलिम्स में जो अच्छे बच्चे होंगे वही जो है मेंस के लिए सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। अब कोई भी बच्चा जो है जो मतलब एग्जाम देता है, आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में जो है बहुत अधिक संख्या में बच्चे बैठते हैं, ठीक। इसमें लाखों बच्चे बैठेंगे बट इसमें कम से कम इसके 10% बच्चे ही बैठेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। अब समझ लीजिए कि जहां 20 लाख बच्चे जो है प्रीलिम्स दे रहे हैं वही मेंस देंगे केवल 2 लाख बच्चे, ठीक। मेंस केवल कितने देंगे? 2 लाख बच्चे देंगे। अब ये 2 लाख बच्चों का एग्जाम कराना पारदर्शिता के साथ ये बड़ा आसान हो जाएगा। 20 लाख बच्चों का पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना शायद उतना आसान ना हो जितना कि 2 लाख। और फायदा क्या है, देखिए मेंस में एक चीज का और फायदा हो जाएगा कि आपके जो शिफ्ट हैं वो बहुत अधिक नहीं बनाने पड़ेंगे। 20 लाख बच्चों के लिए अधिक डेट में अधिक जो है शिफ्टें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और मेंस के लिए 2 लाख बच्चों के लिए अधिक शिफ्टें नहीं बनानी पड़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर घटता बढ़ता है ये भी एक फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रीलिम्स है मात्र एक क्वालिफाइंग ही एग्जाम होगा, यानी इसका जो नंबर होगा वो आपके मेंस के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगा उसमें नहीं ऐड किया जाएगा। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो मेंस के स्कोर पर ही बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेंस में कैसे एग्जाम कराया जाएगा, क्या उसमें निबंध लेखन वगैरह भी शामिल किया जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रखे जाएंगे, ये तमाम चीजें तभी क्लियर होगा जब भर्ती बोर्ड इस पर कुछ अपने विचार को प्रकट करेगी, ठीक है।
और जब तक भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑथेंटिक जानकारी न मिल जाए तब तक इस विषय में कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं इतना बड़ा ज्योतिष नहीं हूं। कुछ चैनल वालों को मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि 2025 में यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भर्ती नहीं आएगी। आपने भी देखा होगा, दावा ठोक ठोक के कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना सही समझूंगा, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ने ये बातें कही, ठीक है। और कुछ तो अपने डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी ना हो, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है 30 मार खान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी हो तभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा काम जो है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है, ना कि अपने विचार प्रकट करना है, ठीक। तो दोस्तों, आपकी यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 45 और 43 पदों के लिए जो ये है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये वैकेंसी है बहुत कम, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसके लिए जो मूल विधि है वो कहां से तैयार किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं बीएनएस नया जुड़ा है, 1 जुलाई 2024 से लागू है, तो अभी बीएनएस के लिए बहुत अधिक स्रोत मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी किताबें लिखी जा रही हैं, वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी, परेशान नहीं होना है। अच्छे अच्छे राइटर्स की बुकें अब आने लग गई है हिंदी में, ठीक है। पिछले साल मैंने देखा था कि नवंबर दिसंबर में मैं गया था बुक स्टॉल पे, तो बहुत अधिक किताबें नहीं थी तो बहुत डीप में थी। मुझे वकालत तो करना नहीं है, तो मुझे जो है यूपीएसआई के अकॉर्डिंग ही जो है चीजें पढ़नी है। तो मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं दोस्तों। जैसे ही मेरा नोट्स तैयार होगा मैं आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल नीचे दिख रहा होगा टारगेट विद प्रभु, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। आप सभी जो है आराम से बीएनएस को तैयार कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बना रहा हूं बीएनएस के, लगभग 40 से 45% काम हो चुका है, और जो 50-55% और है नोट्स पे वो जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं पूरे ईमानदारी और दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम देकर के निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से, तो आप ये जरूर कहोगे कि हाँ, इस चैनल से जुड़ने का आपको बहुत फायदा हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे बच्चे जुड़े, और मैंने क्लासेस भी ली, जो मुझसे सहयोग हो सका मैंने वो तमाम चीजें जो है बच्चों के लिए किया। और वो बच्चे अभी भी जो है फोन कर करके शुक्रिया अदा करते रहते हैं कि सर आपकी वजह से जो है मेरा एग्जाम निकल गया। खैर, मेरी वजह से नहीं निकला, आपकी मेहनत की वजह से निकला है। तो दोस्तों, मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी जो है तैयारी में बिल्कुल जी जान से लग चुके होंगे। दोस्तों, अलविदा कहता हूं। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।